नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर किसी व्यक्ति ने चाहे वो अनसिक्योर लोन लिया हो या फिर सिक्योर लोन लिया हो और लोन लेने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और ऐसे में बैंक जो लोन की रिकवरी है वो किससे वसूल करेगा या फिर बैंक उस लोन को क्या माफ़ कर सकता है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। कई बार लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाने के बाद बैंक उसके घर वालों से या फिर उसके जो लीगल हायर्स हैं उनको लोन रिकवरी के लिए परेशान करता है, और जो भी रिकवरी एजेंट घर पे विजिट करता है रिकवरी के लिए वो कहता है कि ऐसे में जो लोन है वो आप ही को भरना पड़ेगा। जो भी उसके लीगल हायर्स हैं उनको ही लोन का जो पैसा है वो भरना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या बैंक लोन धारक की मृत्यु के बाद उसके घर वालों से लोन वसूली कर सकता है या नहीं। बहुत लोगों की मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब ऐसे में जो बैंक है वो उसको परेशान कर रहा है, कह रहा है कि हम आपसे ही लोन की रिकवरी करेंगे, अब आपको ही सारा लोन का पैसा भरना पड़ेगा। कई केसेस में किसी के फादर की डेथ हो जाती है जहाँ पर जो उसके लीगल हायर्स हैं उनको परेशान किया जाता है, बैंक उनको लोन भरने के लिए बार बार प्रेशराइज करती है, हैरास करती है। जो रिकवरी एजेंट्स है घर पे आकर के लोन रिकवर करने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लोन वसूली के लिए बैंक लीगल हायर्स उनके उत्तराधिकारियों से लोन रिकवर कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो किन परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकते, और क्या ऐसे में बैंक लोन माफ़ भी कर सकता है। तो आज हम जानेंगे वीडियो में इन्हीं सभी सवालों पर, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर कोई भी लोन लेने वाले व्यक्ति ने सिक्योर लोन लिया हो और ऐसे में उस लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक रिकवरी कैसे करता है। जब आप सिक्योर लोन लेने जाते हैं तो सिक्योर लोन का मतलब यही होता है कि अपने लोन लेते समय कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी हो कोलेटरली, या फिर आपका कोई को एप्लीकेंट हो या जो कोई गारंटर हो। तो ऐसे में जब किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका भार होता है भरने का वो कहीं ना कहीं जो भी आपने सिक्योर्ड एसेट दिया है उससे होता है, या फिर जो भी को एप्लीकेंट है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो आपके बच्चे हो, आप किसी को भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं, या फिर गारंटर हो। कई केसेस में देखा गया है कि जो गारंटर है लोन डिफॉल्ट के मामले में हो या फिर किसी भी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो गारंटर है उसकी लायबिलिटी हो जाती है। अब आपका जो सिक्योर लोन है वो होम लोन भी हो सकता है, गोल्ड लोन भी हो सकता है, या कोई कार लोन है, बाइक लोन है, अन्य प्रकार के जो सिक्योर लोन जहाँ पे कोलेटरली आपने कोई भी एसेट वहाँ पे मॉर्गेज करा हो। अब सवाल यही आता है कि जब किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं या फिर जो उसके घर के मेंबर्स हैं उनको परेशान किया जाता है, क्या वो डायरेक्टली लायबल होते हैं। जब आप सिक्योर लोन लेने जाते हैं यानी कि होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन या फिर कोई भी बाइक लोन हो, तो ऐसे में आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे मॉर्गेज रखा हो, आपका जो गोल्ड है उसे मॉर्गेज रखा हो, आपकी जो कार है उसके पेपर्स बैंक के पास गिरवी रखे हो, तो ऐसे में बैंक जो रिकवरी है चाहे वो डिस्प्यूट हो जाए, आप जब डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी लोन धारक की मृत्यु हो जाए तो रिकवरी उस एसेट से करता है। और अगर उस एग्रीमेंट में कोई भी को एप्लीकेंट होता है या कोई गारंटर होता है तो जो लोन भरने की लायबिलिटी है उसकी हो जाती है। अब ऐसे में जो को एप्लीकेंट और गारंटर है वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो को एप्लीकेंट है, हमने तो गारंटी ली है, अब ऐसे में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है या फिर किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों लोन भरने के लिए लायबल हो, क्योंकि आपने उस टाइम पे गारंटी ली है, आप वहाँ पे गए हैं, गारंटर बने हैं, अपने साइन करके आए हैं। जब भी कोई को एप्लीकेंट होता है वो को एप्लीकेंट में अपनी वाइफ का नाम दे देता है,
कई बार अपने फैमिली के किसी मेंबर का नाम दे देता है या फिर अपने बच्चों का नाम दे देता है। तो जो भी लोन भरने की जिम्मेदारी होती है वो उनके ऊपर आ जाती है। अब आपको ऐसा इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं उस टाइम पे बैंक जो है वो आपसे बहुत प्यार से बोलता है कि ठीक है, आप लोन ले रहे हैं, हम आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको उसमें को एप्लीकेंट बना देते हैं, इससे आपका जो लोन है वो अच्छे अमाउंट में सेंक्शन हो जाएगा, आपको अच्छे से अच्छा लोन अमाउंट मिल जाएगा। और उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता कि इन केस अगर कोई भी दिक्कत आती है फ्यूचर में तो बैंक उन्हीं लोगों से लोन की वसूली करता है। आप टर्म्स एंड कंडीशंस देखते ही नहीं हैं कि जो बैंक है वो आपके लीगल हायर्स तक को उसमें इंक्लूड कर देता है। 99% लोन बोरोवर की यही प्रॉब्लम है कि लोन लेते समय वो बिल्कुल भी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते नहीं है और बाद में जब उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं उस लोन एग्रीमेंट में जो उनको बाद में पता चलते हैं। और प्रॉब्लम ही तभी आती है कि जब उनको उन टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला दे करके बैंक लोन की रिकवरी करने के लिए उनके पास जाता है। कुछ केसेस में तो जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको ऑफर भी करता है इंश्योरेंस का, कुछ केसेस में नहीं भी होता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि लोन में उनका इंश्योरेंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनसे ये सुना है कि ना तो उनको ये पता है कि हमारा एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं लेते हैं वो। अरे आपका राइट है एग्रीमेंट की कॉपी लेना, अगर कोई इंश्योरेंस हुआ है तो उसकी कॉपी आपके पास होना ये भी आपका राइट है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लोन के अगेंस्ट कौन सा इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इन केस अगर किसी भी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में जो लोन की रिकवरी है वो इंश्योरेंस से की जा सकती है। आपका जो भी लोन है वो उस इंश्योरेंस से सेटल किया जा सकता है। आप इतनी जो छोटी सी चीज़ है उसको अनदेखा कर देते हैं। उस टाइम पे बैंक आपसे इंश्योरेंस के नाम पे पैसे भी ले लेता है। आपको पता भी होता है कि हमारा इंश्योरेंस का इतना पैसा कट गया, प्रोसेसिंग फ़ी का इतना पैसा कट गया, लेकिन आप ना तो इंश्योरेंस की कॉपी लेते हैं और ना ही आप ये पूछते हैं कि आखिरकार हमारा इंश्योरेंस है कौन सा, कितने टेन्योर का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है। आप जब भी लोन लेने जाते हैं या कोई भी आप लोन लेने की सोच रहे हैं, आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोन एग्रीमेंट करते हैं तो लोन एग्रीमेंट की जो कॉपी होती है उसको आप ज़रूर लें। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी कॉपी आप ज़रूर लें, क्योंकि बाद में आपको वो ना तो एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड करते हैं ना तो वो इंश्योरेंस की कॉपी देते हैं। अब ऐसे में आप उन बैंक के चक्कर काटते रहते हैं, बैंक को मेल पे मेल करते रहते हैं, हमें एग्रीमेंट की कॉपी दे दो, हमें इंश्योरेंस की कॉपी दे दो, आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। कई केसेस में बैंक छोटे मोटे जो लोन्स होते हैं उनके लिए तो सूट फाइल करके जो इंश्योरेंस है उसी से ही लोन की रिकवरी कर लेता है, आपको पता भी नहीं होता कि हमारा लोन सेटल भी हो चुका है और उसके बाद भी वो लोन की रिकवरी आपसे करता रहता है, आपको हैरास करता रहता है, परेशान करता रहता है। ये अनअवेयरनेस ही तो है। इसीलिए इस वीडियो से मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं इनको ध्यान में रखिए, ये आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत मदद करती हैं। अगर किसी भी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो वो जो इंश्योरेंस है उससे आप लोन सेटल कर सकते हो, आपका लोन माफ़ भी हो सकता है। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत छोटा है तो इंश्योरेंस जो है उसी से ही आपका लोन माफ़ हो जाता है, और अगर बड़े अमाउंट का भी लोन है तो जो इंश्योरेंस होता है उसी से ही आप अपना लोन जो है वो सेटल करा सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो जो भी आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उससे बैंक जो है वो रिकवरी करता है और आप जो भी लीगल आयर्स है उनसे वसूल करता है। कोई गारंटर है, कोई एप्लीकेंट है, उनसे वसूल करता है क्योंकि उनकी लायबिलिटी हो जाती है। तो आप ऐसे में बैंक से सेटलमेंट करके भी अपना लोन क्लोज कर सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता करके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो को एप्लीकेंट है या गारंटर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी हो कि वो उसका जो लोन है उसको भर पाए। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता के उसको सेटल कर सकते हैं और लोन कहीं ना कहीं बैंक सेटल कर लेता है
अगर किसी भी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है। और वहीं अनसिक्योर्ड लोन में क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी कोलेटरली मॉर्गेज नहीं होती है, तो वहाँ पे भी बैंक कोशिश यही करता है कि सेटलमेंट कर ले। वहाँ पे किसी भी लीगल हायर या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उनसे लोन रिकवरी वो नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो कोई को एप्लीकेंट है ना कोई को बोरर। वो एक पर्सनल लोन होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो पर्सनल लोन हो। तो ऐसे में जो लोन भरने की पूरी जिम्मेदारी होती है वो लोन धारक की हो जाती है। और अनसिक्योर्ड लोन के मामले में अगर किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक कहीं ना कहीं, अगर इंश्योरेंस होता है तो वहाँ से अपना लोन रिकवर कर लेती है, और अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो कई केसेस में सेटलमेंट करके भी क्लोज कर देती है या फिर लोन माफ़ भी कर देती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर कभी भी लोन लेने जा रहे हैं अपने लोन एग्रीमेंट की कॉपी ज़रूर लें, और इंश्योरेंस अगर है कोशिश करें कि इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, और अगर इंश्योरेंस हो रखा है तो उसकी कॉपी ज़रूर लें। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।